कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल मीनाक्षी की घर गृहस्थी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री श्याम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति आने वाली है और हम सभी के मन में ये डाउट रहता है कि हमें मकर संक्रांति के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो बस मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों को आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं जो आप मकर संक्रांति के दिन दान कर सकते हैं। तो बस मैं उसी चीज़ का छोटा सा एक वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि हमें तिल का दान बड़ा विशेष महत्व होता है संक्रांति के दिन। तो आप तिल और गुड़ के लड्डू बना करके ज़रूर दान करें। तो ये तिल और गुड़ का दान आप ऐसे भी दे सकते हैं किसी भी गरीब को। इसके बाद मैं बताऊंगी कि भाई होता है खिचड़ी का बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि मैंने इसमें मूंग की दाल डाल दी है। बहुत से लोग उड़द की दाल भी डालते हैं, पर मूंग की दाल की खिचड़ी का बड़ा विशेष महत्व होता है संक्रांति के दिन दान करने में। आप इसके अंदर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रुपए जितने भी आप 51, 101, 251, 500 कुछ भी जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें रख सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी चीज़ कि आप ये चीज़ कर सकते हैं खाने पीने से रिलेटेड। और थर्ड मैं बताऊंगी आपको कि आप कर सकते हैं गजक का दान। ये देखिए ये है गजक, और इसमें आप मूंगफली वाली गजक का भी यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली वाली, और ये तिल गुड़ वाली गजक का आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा रेवड़ी वगैरह भी जो आती है मार्केट में उसका भी दान आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई खाने पीने की चीज़ें। इसके अलावा फल फ्रूट्स वगैरह भी आप गरीबों को दान में दे सकते हैं। ये खाने पीने की चीज़ें हो गई। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप सुहाग की चीज़ों में क्या क्या दान कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है सुहाग का पूरा सामान, और इसमें देखिए ये है सबसे पहले ब्लाउज पीस है। आप श्रद्धा अनुसार अच्छा वाला भी ले सकते हैं, साड़ी भी दे सकते हैं, पर ये है ब्लाउज पीस। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है एक नीचे एक बर्तन रखना है, मैंने एक प्लेट रखी है, उसके ऊपर ब्लाउज पीस और ऐसे ये कड़े हैं। और इसके अलावा ये है कंगा, ये है नेल पेंट, ये है सिंदूर, ये है और ये है बिंदी का पत्ता, और ये है रुमाल, और ये है कांच, और ये है मेहंदी। तो और ये है एक रबड़ बैंड। और इसके अलावा भी आप और चीज़ें इसमें जैसे बिछिया हुई अलग से चीज़ें एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरी सुहाग की चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो चीज़ मैंने आपको दिखाई हैं। ये सारी चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। अब ये हो गई। इसके अलावा आप दे सकते हैं साड़ी। तो ये देखिए ये है पैंट शर्ट का कपड़ा। तो ये आप अपने सास ससुर को भी दे सकते हैं, आप जिसको भी देना चाहें उनको दे सकते हैं। तो ये है पहले है ये है पैंट शर्ट का कपड़ा, और ये है एक साड़ी। तो आप ऐसे करके 14 साड़ियाँ भी दे सकते हैं अलग अलग लेडीज़ों को। बहुत सी लेडीज़ें 14 चीज़ें दान करती हैं। बहुत सारी लोग ज़्यादातर 14 चीज़ें ही दान करते हैं संक्रांति के दिन। तो इस तरह से आप 14 साड़ियाँ भी दान कर सकते हैं, इस तरह से पैंट शर्ट रख के। और इस तरह से ये जो बास्केट होती है ना, इस तरह से 14 बास्केट्स का भी आप दान कर सकते हैं। और चलिए ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको दिखा देती हूँ वुलन में। तो आप ये जो मोजे होते हैं, अभी सर्दियों का टाइम है तो ये इस तरह से मोजे वगैरह आप दान में दे सकते हैं। 14 दान दे सकते हैं। बच्चों के भी मोजे हैं तो बच्चों के भी आप 14 दान कर सकते हैं। गरीबों को भी दान कर सकते हैं। इस तरह से आप वुलन की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको ये बर्तन। कुछ बर्तन जैसे कि इस तरह से कटोरियाँ ले ली, ऐसी करके आप 14 कटोरियाँ दान में दे सकते हैं। ऐसी प्लेटें आप दान में दे सकते हैं। 14 तरह की चीज़ें आप ला करके इस तरह से 14 प्लेट 14 कटोरियाँ आप ला करके दान में दे। तो ये है एक शॉल, जो जैसे क्या होता है ना, एक बड़ा कड़पते हैं, एक सामान बड़ा तो आपको देना ही होता है। इसके अलावा आपको 14 चीज़ें देनी होती हैं। तो आप इस तरह से 14 शॉल ला करके 14 शॉल भी बांट सकते हैं। तो ये सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छा दान पुण्य के हिसाब से भी बड़ा अच्छा रहता है शॉल दान करना। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है पूजा का आसन। हाँ, इस तरह से पूजा के आसन भी आप लोग दान में दे सकते हैं। 14 आसन लेके आइए और इस पे बैठ के जो भी यूज़ में आने वाली चीज़ें होती है ना, ख़ास तौर से हमें वही देने का महत्व होता है, वही देनी चाहिए जिनको भी हम देते हैं।
इस पे बैठ के अगर कोई पूजा वगैरह करेगा तो उसका आपको फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप पूजा के आसन भी दान में दे सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारा कंबल, ब्लैंकेट है। तो इस तरह के ब्लैंकेट्स आप जैसे कि एक बड़ा भी दे सकते हैं और 14 ब्लैंकेट्स लाके भी आप 14 बांट सकते हैं गरीबों को। तो इस तरह से ब्लैंकेट भी आप बांट सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, परिवार में आप बांट सकते हैं। जो भी घर में मौजूद होते हैं बड़े बूढ़े, उनको भी हम दान में दे सकते हैं। तो इस तरह के ब्लैंकेट आप 14 भी बांट सकते हैं और एक सिंगल भी एक दे सकते हैं। जैसे कि ये एक बड़ा ब्लैंकेट है, पर इसकी जगह आप पतले पतले जो छोटे ब्लैंकेट होते हैं उनको भी आप दान में दे सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और इसके अलावा जैसे कि 14 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो सुहाग के सामान में आप क्या कर सकते हैं कि 14 तरह के ही कांच बांट सकते हैं, 14 बिंदी बांट सकते हैं। इसके अलावा 14 जो कड़े होते हैं, ये आप कड़े 14 ला करके बांट सकते हैं सुहागन लेडीज़ों को। 14 रुमाल बांट सकते हैं, 14 मेहंदी बांट सकते हैं। इसके अलावा आप सिंदूर बांट सकते हैं 14, ये कंगे जो होते हैं ये बांट सकते हैं। और प्लास्टिक के बहुत सारे जो आइटम्स आते हैं वो भी आप बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप सिंगल एक कल्पना भी कल्प सकते हैं और 14 चीज़ें अलग अलग भी दान में दे सकते हैं। जो सब लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान में दे सकते हैं, ज़्यादा कम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में देना चाहते हैं। आप गरीबों को में कंबल बांट सकते हैं, आप शॉल बांट सकते हैं, आप जितना हो सके उतना दान का महत्व होता है संक्रांति के दिन। तो आपकी श्रद्धा अनुसार आप जो भी चीज़ें हैं वो दान पुण्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप गरीब बच्चों में स्टेशनरी की चीज़ें जैसे कि कॉपी, पेन, पेंसिल्स, कलर्स, ये सब आप बच्चों को दान में दे सकते हैं। स्वेटर दान में दे सकते हैं, टोपे दान में दे सकते हैं, जो वुलन के टोपे वगैरह होते हैं गरीब बच्चों के लिए, वो आप दान में दे सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉटल्स वगैरह आप दान में दे सकते हैं। प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम्स आते हैं मार्केट में, वो आप दान में दे सकते हैं 14 तरह के। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनको आप दान में दे सकते हैं। संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, तो जितना हो सके आप लोग दान पुण्य करिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करिए। तो और जो भी साड़ी वगैरह जो होती है अपने सास ससुर को दे सकते हैं, या फिर अदर आप जिसको भी देना चाहें आपकी श्रद्धा अनुसार आप दान दे सकते हैं। आप मंदिर में जाकर के तिल के लड्डू बना करके दान में दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप दान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।